सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस कांड के पीड़ित 3 दशक से के बाद मुआवजे की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा कि अगर आप खुद को कल्याणकारी राज्य बताते हैं तो मुआवजा देने के लिए आगे आना चाहिए, आपको अपनी जेब से भुगतान करना चाहिए। आखिर आप अतिरिक्त मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के भरोसे क्यों हैं? सर, ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका काफ़ी महत्व है भारत में टैक्स व्यवस्था और फिस्कल व्यवस्था के संदर्भ में। मामला ये था कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स थे उनको करीब 7,400 करोड़ रुपए का जो एडिशनल कंपनसेशन या अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना था, जिसका आदेश हो चुका था, उस पैसे को 2010 से आदेश है और 2010 से सरकार यूनियन कार्बाइड से उस पैसे की वसूली का इंतजार कर रही है और ये कह रही है कि जब तक यूनियन कार्बाइड वो पैसा नहीं देगी तब तक भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकार को यह याद दिलाया है कि वो वेलफेयर स्टेट है, वो कल्याणकारी राज्य है। यानी उसका कहने का मतलब है कि उसे यदि अपने नागरिकों को मदद देनी है तो इसके लिए वो दूसरे की मदद का इंतजार क्यों कर रही है। आप और वेलफेयर स्टेट का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का इशारा यह था कि जब आप टैक्स लेते हैं और आपके पास बजट है तो आपको इनके मुआवजे की चिंता पहले करनी चाहिए और जिस कंपनी जो दोषी कंपनी है उससे वसूली बाद में होनी चाहिए। ये इसलिए इस खबर को आज हमने मनी सेंट्रल में शामिल किया क्योंकि आने वाले समय में मुआवजों को लेकर कई सारी बहसें भारत में खड़ी होने वाली हैं, अलग अलग वजहों से, पर्यावरण संबंधी वजहों से, निजी कंपनियों की गड़बड़ियों के कारण। ऐसी सारी परिस्थितियों में ये फैसला शायद आने वाले समय में नज़ीर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर स्टेट को, सरकार को याद दिलाया है कि वो टैक्स लेती है तो मुआवजा देने की जिम्मेदारी पहली उसकी है, बाद में वो किसी से वसूल करे।